हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 RS अग्रवाल चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 21, 18, 15 डॉट 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 मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 0। यानी इस AP के कितने टर्म को ऐड कर दिया जाए ताकि इसका सम 0 हो जाए, यही पूछा। तो आपके पास सम करने पे कितना आना चाहिए, तो आपको मालूम है ले SN 0 हो गया। सम ऑफ मान लेते हैं कि n टर्म को इसको ऐड करेंगे तो 0 होगा। मान लीजिए कि लेट द सम ऑफ n टर्म बी 0। लेट द सम ऑफ n टर्म of this AP be 0। मान लिए कि इसके n टर्म को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। हो गया, SN 0 हो जाएगा। n टर्म को ऐड कर देंगे तो 0। A आपके पास 21 है देखिए, और D आपके पास 18 माइनस 21 यानी -3। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, जब पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट हुआ है और टर्म को जोड़ने पे 0 तभी होगा जब वो घटते हुए जाएगा, यानी आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब आप समझिएगा कि जरूर 0 हो सकता है। आइए, डी भी निकल गया जी। SN हमको मालूम चल ही गया, तो अब हम लोग SN का फॉर्मूला यूज करेंगे। SN का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही हम लोग को यूज करना है यहाँ पे, इसलिए यही n निकालना है कि n कितना टर्म है। SN कितना है आपके पास, 0। n/2 इंटू 2 इंटू 21 प्लस n-1 इंटू -3। चलिए इसको इधर लेके जाइए तो मल्टीप्लाई कीजिएगा और n से डिवाइड कीजिएगा तो पूरा क्या हो जाएगा जी, 0 का 0। देखिए अब 2 से जाकर के मल्टीप्लाई हुआ 0 में, 2 जाकर के 0 में मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, और n जाकर के डिवाइड हुआ तो भी 0 हो जाएगा। यानी 0 में 2 से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, और 0 में n से डिवाइड दीजिएगा तो भी 0 हो जाएगा। तो ये दोनों खत्म हो गया। अब यहाँ पे आपके पास बच गया 42 माइनस 3n प्लस 3 -3, तो ये 45 हो गया जी। आइए, तो 0 इक्वल टू 45 माइनस 3n, 3n को इधर भेजिए तो 3n इधर देखिए है माइनस में, अब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 45। n इक्वल टू 45/3, यानी इसका मतलब अगर इसके 15 टर्म को आप 15 टर्म को ऐड कर देते हो तो वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, यानी आपका आंसर आ गया कि अगर 15 टर्म को, इस AP का 15 टर्म को अगर ऐड कर देते हो तो रिजल्ट आपका 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 636। यानी इस AP के कितने टर्म को जोड़ा जाए ताकि उसका रिजल्ट जो है वो 636 हो जाए। तो मान लेते हैं कि लेट द सम ऑफ n टर्म्स बी 636, यानी सम ऑफ n टर्म लिखा जाता है इस तरीके से। आपके पास 636 है। A आपको मालूम है जी 9 है, D आपको मालूम हो जाएगा 17 माइनस 9 यानी 8 है। तो SN का फॉर्मूला से चल दीजिए। SN का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। आइए, SN कितना है 636 इक्वल टू n ही तो निकालना है, n/2 ब्रैकेट 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू डी है 8। इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए जी तो कितना हो जाएगा 12, एक साथ 12, n इंटू ये हो जाएगा 18 प्लस 8n माइनस 8, यानी n इंटू ये हो जाएगा 10
अब प्लस 8n 1272। अब आइए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1272 इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। चलिए 2 से सब डिवाइड होगा, ये भी 2 से, ये भी 2 से और ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ये 2 से डिवाइड होगा तो 636 आ जाएगा, ये 5n हो जाएगा और प्लस 4n स्क्वायर। अब इस 636 को भी इधर लेकर के आ जाइए, देखिए तो क्या हो जाएगा जी, एक इक्वेशन बन जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 636 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए इसको फैक्टराइज कीजिए, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो 24 4 3 12 14 24 है 2544 आना चाहिए। इसको जब दो पार्ट में स्प्लिट कीजिएगा तो उनका मल्टीपल जो होना चाहिए वो 2544 होना चाहिए, और ऐड करने पे कितना होना चाहिए जी, 5 होना चाहिए। तो आप इसका फैक्टराइज कर दीजिए, 2 से कट जाएगा 12 दूनी 7 2, फिर 2 से 636, फिर 2 से 3 1 8, फिर 2 से 15 9, फिर 3 से 5 और 3 3 2 6 48। तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 48n, सॉरी माइनस में 48n को रखिए, आप प्लस में 53n को रखिए। ये देखिए मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपको 2544 और ऐड करने पे आ जाएगा 5n, माइनस 636 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज कर देते हैं। आइए अब 4 और n कॉमन ले लीजिए, तो n माइनस 4 से ये 12 टाइम में, प्लस 53 कॉमन ले लीजिए तो n माइनस 12 टाइम में इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया n माइनस 12 कॉमन ले लीजिए तो 4n प्लस 53। चलिए जी, तो इसलिए n माइनस 12 इक्वल टू 0, n बराबर 12 या 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, तो 4n इक्वल टू माइनस 53। n कभी भी नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, और ये तो दोनों चीज़ है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए n इक्वल टू 12 आपका आंसर आ गया जी। यानी इस AP के 12 टर्म को अगर ऐड कर दीजिएगा तो उसका रिजल्ट जो है वो 636 आ जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व हुए।